अरे आप सो गए क्या इतनी जल्दी? टाइम देख रही हो तुम अपने कमरे में आने का? 11:30 बज रहा है। जाओ जाकर देखो, शायद कोई काम रह गया हो तो उसे भी कर लो जाकर। जाओ यहाँ से। अरे तो जब सब काम खत्म कर लूंगी तभी तो आऊंगी आपके पास। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे पास आने की। इससे अच्छा तो मैं कहीं बाहर रहकर नौकरी करता, और जब छुट्टियों में आता मैं तुम्हारे पास तब तुम जाकर शायद समय देती। अरे पूरा दिन तो मैं वैसे भी ऑफिस में रहता हूँ। तुम मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों, सबको खुश रखा करो, बस मुझे छोड़कर। आप बेवजह मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। घर के काम ही इतने ज्यादा होते हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें सबका ध्यान है, सबके लिए तुम्हारे पास समय रहता है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं रहता। अरे मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ मुझे सोने दो। अरे मेरी बात तो। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? इतना बड़ा परिवार है हमारा, सबको खिलाते पिलाते, किचन समेटते, बच्चों को सुलाते, इनके पास आने में मुझे देर हो ही जाती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, इनको कभी खुश नहीं रख पाती हूँ। आज ये फिर मुझसे नाराज हो गए। बेचारी मेरी बहू ससुराल में सबको खुश करने के चक्कर में अपनी मैरिड लाइफ ही सही से नहीं चला पा रही है। उसका पति ही उससे नाखुश है और कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार मैं भी हूँ। अब मुझे ही कुछ करना होगा अपने बच्चों के लिए। अरे सुनते हैं, सो गए हैं क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। इतनी रात को? क्या हुआ, सब ठीक तो है? अच्छा बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हमारे बेटे बहू के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप भी हैं। माँ जी, अपने और पापा जी के कपड़े दे दीजिए, मैं कपड़े धोने जा रही हूँ मशीन में। सुन बहू, तू जाकर मशीन में सारे कपड़े डाल दे और जाके किचन में खाना बना। गुड़िया है ना, मैं उससे बोल दूंगी, वो मशीन लगा लेगी। लेकिन माँ जी, दीदी की तो पढ़ाई है ना, वो कैसे काम? अरे बहू, ऑटोमेटिक मशीन में टाइम ही कितना लगता है। अरे बहू, ऑटोमेटिक मशीन में लगना थोड़ी ना पड़ता है। सारे कपड़े डाल के ऑन कर दिया, फिर अपना काम किया, और जब सारे कपड़े धुल जाएंगे तो गुड़िया जाके फैला देगी। 15-20 मिनट का ही तो काम है। थोड़ा बहुत उसे भी करने दे, उसे भी ससुराल जाना है। तू जा अपना काम देख। ठीक है माँ जी। और सुन बहू, आज दोपहर का खाना 2:30 बजे की जगह 1 बजे ही लगा देना। तेरे पापा ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग शाम को इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे, तो जल्दी खाना खा लेंगे तो पेट थोड़ा सा हल्का रहेगा। ठीक है माँ जी। अरे माँ जी। हाँ बहू, आज आपने सारी सब्जियां काट के क्यों रख दी हैं किचन में? मैं नहा के आती तो काट लेती ना। अरे खाली बैठी थी तो सोचा सब्जी ही काट दूं, तुम्हारा काम ही हल्का हो जाएगा। आपकी उंगलियों में दर्द रहता है ना। सब्जी कटी रहती है तो खाना बनाने में देर नहीं लगती। और सुन बहू। जी माँ जी। आज नाश्ता 10:30 की जगह 9 बजे ही लगा देना। लेकिन माँ जी, दीदी और भैया तो अपनी कोचिंग से 12 बजे तक आते हैं। रोज तो हम लोग उनके आने के बाद ही नाश्ता करते थे माँ जी, लेकिन आज जल्दी क्यों? बस ऐसे ही मन कर रहा है। और सुन, मुझे और पापा जी को नाश्ता देने के बाद तू भी नाश्ता कर लेना अपने कमरे में जाकर, और थोड़ी देर आराम करना। मैं उनके आने के बाद, उन्हें नाश्ता देने के बाद ही नाश्ता करूँगी। वो लोग जब कोचिंग से आएंगे तो मैं उन्हें नाश्ता निकाल कर दे दूंगी। तू उठ के मत आना, थोड़ी देर आराम करना। आजकल पता नहीं क्या हो गया है माँ जी को, मेरे आराम का कुछ खास ख्याल रख रही हैं। नाश्ते खाने का टाइम भी पहले करती जा रही हैं। कुछ तो बात है। अरे माँ जी, आज आपने शाम की चाय खुद ही बना ली? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। शाम की चाय तो आप लोग डेली इनके ऑफिस से आने के बाद 5 बजे के आसपास पीते थे। अरे बहू, बताया तो था तुझे कि आज से हम और तेरे पापा जी शाम को इवनिंग वॉक पे जाएंगे। 6:30 तक हम लोग आ जाएंगे। और सुन, जब दीपक ऑफिस से आए ना तो उसे गर्मा गर्म चाय और पकौड़े के साथ थोड़ा सा समय भी देना। उसके सर में अच्छे से तेल मालिश कर देना अपने हाथों की। बहुत काम होता है ना ऑफिस में, तेरे हाथों के जादू से उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। जा बहू। बहू, खाना बन गया है क्या? जी माँ जी, खाना तो कब का बन गया है। सब्जी बन गई है, बस रोटी सेकनी बाकी है। अच्छा ठीक है, तो तू जाके किचन में रोटी सेक।
मैं गुड़िया को भेजती हूँ, वो सबको खाना परोस देगी। ठीक है माँ जी, तो मैं रोटी सेक देती हूँ। अजय सुनते हैं, आइए खाना खाने के लिए, टाइम हो गया है खाने का। दीपक, राजन, चलो खाना खाने। सब लोग ध्यान से सुन लो मेरी बात, अब से खाना 10 बजे की जगह 8:30 बजे ही होगा। अरे नहीं भाई, जिंदगी भर मैंने अपने हिसाब से ही खाना खाया है, रात 10 बजे, और तुम मुझसे अब कह रही हो कि जल्दी खाना खा लो। चुपचाप बैठ के खाइए खाना। फिर आपका शुरू हो गया, चुपचाप बैठ जाइए खाना खाने। रात में इतना समझाया था, सब भूल गए। सुनिए जी, आप रात में खाना इतना लेट खाते हैं ना, बहू को सारा काम निपटाते निपटाते 11:30-12 बज जाता है कमरे में जाते जाते, और दीपक नाराज हो जाता है उस बेचारी बहू पर, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। हमारे बेटा बहू में हमें उनके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। इसलिए अब कल से सुबह के नाश्ते का टाइम, दोपहर के खाने का, शाम की चाय और रात के खाने का टाइम मैं थोड़ा पहले एडजस्ट करती हूँ। आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा आप ये बताइए, आजकल के ज़माने में कितने बेटा बहू ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं? ज़्यादातर घरों में बेटा बहू घर से बाहर रहते हैं, छुट्टी आते हैं या तो तीज त्योहार पे आते हैं। हम बड़े खुशकिस्मत हैं जो हमारे बेटा बहू हमारे साथ रहते हैं और हमारी कितनी परवाह करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो हमारा भी तो फ़र्ज बनता है कि हम उनकी खुशियों का ध्यान रखें, बेटे बहू को थोड़ा पर्सनल प्राइवेट टाइम दें। बेचारी बहू कुछ कहती नहीं है तो क्या हुआ, मैं समझती नहीं हूँ क्या? ये सास भी कभी बहू थी। चलो आज तो खाना समय से निपट जाएगा, अब बहू भी अपने कमरे में समय से चली जाएगी। गुड़िया ला बेटा, सबको खाना परोस दे, सब लोग बैठ गए हैं। आज तो आप मुझसे नाराज़ नहीं है ना? देखिए मैं कितनी जल्दी आ गई हूँ आपके पास, वो भी सारे काम निपटा कर। हाँ, आश्चर्य तो हो रहा है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, लेकिन मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ। ये सब माँ जी ने किया है। सच में माँ ने बिना कहे ही हमारे मन की बात समझ ली। हो सकता है उन्हें आपकी नाराज़गी का पता चल गया हो। और जानते हैं, पापा और मम्मी शाम को इवनिंग वॉक पे जाने लगे, वो भी ठीक उसी समय जिस समय आप ऑफिस से आते हैं, ताकि हम दोनों एक दूसरे को कुछ समय दे सकें। और उन्होंने ही मुझसे कहा था आपके सर की मालिश करने के लिए। सच कहते लोग, एक माँ ही होती है जो बिना कहे अपने बच्चों की परेशानियाँ समझ लेती है। आई लव यू माँ। अब तो नाराज़ नहीं होगे ना मुझसे? घर के छोटे अगर अपने बड़ों का ध्यान रखते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो घर के बड़ों को भी चाहिए कि अपने बच्चों की खुशियों का ध्यान रखें और उनकी परवाह करें। और दोस्तों, वो घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग होता है, जहाँ पर सब एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखते हैं।